सो क्या हाल चाल आप सबके। मैं अनिरुद्ध। और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, हमें दो एरे दे रखे होते हैं, हमें उसको सॉर्ट करना होता है, मतलब हमें सॉर्टेड एरे दे रखे होते हैं, हमें उन दोनों सॉर्टेड एरेज को एक साथ मर्ज करना होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है इसमें, लिखा है यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज नम्स वन एंड नम्स टू सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास नम्स वन और नम्स टू के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है। और m और n दो इंटीजर्स है जो कि क्या दर्शा रहे हैं, हमारे नम्स वन और नम्स टू का साइज। तो बात ऐसी है कि आपके पास दो एरे हैं नम्स वन और नम्स टू, जिनकी साइज है m और n रिस्पेक्टिवली, और ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखे हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एरेज को एक सिंगल एरे में मर्ज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें मर्ज करना है। ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि किस हिसाब से होगा। हाँ, एक और बात इन्होंने कही है कि द जो फाइनल एरे हम स्टोर करेंगे ना, उसको फंक्शन से रिटर्न नहीं करवाना, जबकि उसको नम्स वन जो पहला एरे है ना उसके अंदर ही हमें सारे एलिमेंट्स को रखना है। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे पहले पहले एरे में कैसे रखेंगे, पहले एरे का तो साइज m दे रखा है, और जो लास्ट में फाइनल एरे बनेगी उसका साइज क्या होगा, m+n। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट पहले से जो एम्प्टी स्पेसेस है ना वहाँ पे जीरो से वो कर रखा है इनिशियलाइज। ठीक है। तो जैसे नम्स वन ये एरे है और नम्स टू ये वाली एरे है, इन दोनों को हमें मर्ज करना है, तो आउटपुट इस तरह से आएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच क्या आता है दिमाग में, कि हम एक पॉइंटर रखेंगे जो कि पहले एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और दूसरा पॉइंटर रखेंगे जो कि दूसरे एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो उनसे छोटा होगा उसको पुट करेंगे थर्ड एरे में, और उसके पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे। इस तरह से हम जब लूप खत्म कर लेंगे अपना, तो हमारा थर्ड एरे सॉर्ट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा बेसिकली। तो ये वाली अप्रोच एक बार लगा के देखते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद हम एक और अप्रोच करेंगे जो कि है विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब कोई भी तीसरा एरे बनाए बिना, जो कि आपका ऑप्टिमल अप्रोच है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एक सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब एक स्पेस का यूज कर रहे होंगे, ओ ऑफ वन में नहीं होगा ये। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा जो कि हेल्प नाम से होगा। ठीक है। ये बेसिकली थर्ड एरे है ना हमारा, हेल्प नाम से होगा। इंट और साइज देंगे इसका n+m। ठीक है। एक n+m का साइज देंगे। सबसे पहले एक के भी बनाऊंगा मैं, जो कि थर्ड एरे का एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए चाहिए हमें। थर्ड एलिमेंट जो थर्ड एरे बनाएंगे उसमें जब हम एलिमेंट्स को डालेंगे तो के बेसिस पे उसको डालेंगे। और एक हमारा इंट आई कोमा जे, जो कि हमारे लूप्स में चलेगा। एक फॉर लूप बनाते हैं जिसके अंदर आई को जीरो से स्टार्ट कराएंगे, जे को भी जीरो से स्टार्ट करवाएंगे, और आई जब तक छोटा होगा एम से, एंड जे जब तक छोटा होगा एन से। ठीक है। और जो प्लस प्लस वाली कंडीशन है वो हम अंदर जाके दे देंगे, और यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है। तो ये रहा फॉर लूप। ठीक है। अब हम इसमें तीन कंडीशंस लगाएंगे जो कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन की होगी बेसिकली, ये आपको पता ही होगी। ठीक है। इफ आपका जो नम्स, अगर नम्स वन ऑफ आई, ठीक है, अगर छोटा होगा नम्स टू ऑफ जे से। ठीक है। अगर जो नम्स वन का पहला एलिमेंट है और नम्स टू का पहला एलिमेंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर नम्स वन का छोटा हुआ तो क्या करेंगे, जो हेल्प वाला एरे है ना उसके अंदर हमें जो पहला एलिमेंट है, मतलब हेल्प के अंदर जो पहला इंडेक्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, नम्स वन ऑफ आई। ठीक है। नम्स वन के एलिमेंट को डाल देंगे, जो कि स्मॉलर एलिमेंट होगा उसको डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद के को प्लस प्लस करेंगे, और अपने आई को भी प्लस प्लस कर देंगे। तो इसको एक ही स्टेप में करने के लिए आप ऐसे लिख लो, के को प्लस प्लस करना है तो यहीं पे के प्लस प्लस, और यहाँ पे आई को भी प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो ये हमने पहला कंडीशन लिख लिया। तो दूसरे कंडीशन को लिखते हैं। अगर अगर नम्स
टू ऑफ जो जे है, अगर नम्स टू का एलिमेंट है वो अगर छोटा हुआ नम्स के पहले एलिमेंट से, ठीक है, मतलब जो हमने पहले कंडीशन दिया उसको अगर उल्टा हुआ तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम हेल्प के प्लस प्लस कर देंगे और उसमें नम्स टू का जे को भी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। और अगर दोनों एलिमेंट सेम हुए, ठीक है, या तो ग्रेटर होगा या तो स्मॉल होगा, और ये दोनों ही नहीं हुए, इसका मतलब क्या होगा, हमारे दोनों एलिमेंट्स सेम है। तो उसके लिए एक एल्स कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा हेल्प वाला एरे है उसमें जो के है उसमें हमारा नम्स वन ऑफ आई डाल दो, उसको प्लस प्लस भी कर देंगे और के भी प्लस प्लस हो जाएगा। और जो अगला वाला पोजीशन होगा उस पर भी हम डाल देंगे अपना नम्स ऑफ टू जे प्लस प्लस, ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे। तो इसी के साथ हमने हमारी तीनों जो कंडीशन है वो डाल दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास दो एरेज थे, नम वन और नम टू, इन दोनों में से हमने एक एक करके एलिमेंट्स को कंपेयर करा, जो स्मॉलर है उसको डाल दिया और उसका पॉइंटर एक इंक्रीज कर दिया, फिर कंपेयर करा, जो स्मॉलर आया उसको डाल दिया, उसका पॉइंटर इंक्रीज कर दिया। इस तरह से हमने हमारा ये लूप कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर ऐसा, लेकिन सबसे पहले मान लो कि ये लूप खत्म हो गया, मतलब आई जो है एम से ग्रेटर हो गया, तो ये लूप फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो अगला वाला नम्स टू है उसके तो एलिमेंट्स रह गए ना डलने, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें यहाँ पे दो वाइल लूप और डालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जो कि कह रहा होगा अगर अगर मेरा आई अभी भी छोटा है एम से, तो क्या करना पड़ेगा, हेल्प के प्लस प्लस इज इक्वल टू नम्स वन आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ये वाला लूप चलेगा इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जे लेस देन एन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो इसलिए फॉर लूप से बाहर आ गया, और जो एरे वन के बचे हुए एलिमेंट्स थे, मतलब नम वन के बचे हुए एलिमेंट्स थे, वो हमारे हेल्प वाली एरे में डल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो अगले वाले वाइल लूप में क्या होगा, जे लेस देन एन हेल्प ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू नम्स टू जे प्लस प्लस, ठीक है। तो इन दोनों लूप से जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो भी हमारे हेल्प वाली एरे में आराम से इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारा जो फाइनल सॉर्टेड एरे है उसको हमें रिटर्न नहीं करना, मतलब हमें हेल्प को तो रिटर्न करवाना नहीं है, बट इंस्टेड स्टोर्ड इनसाइड एन एरे नम वन, मतलब जो नम वन है ना, जो नम वन वाली एरे है इसमें हमें स्टोर कराना है, मतलब हेल्प के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमें नम्स वन वाली एरे में स्टोर कराना है। तो कर दो, एक लूप ही तो लगाना है, ठीक है। एक फॉर लूप लगाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन एम प्लस एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम लिखेंगे नम्स ऑफ आई, nums वन ऑफ आई इज इक्वल टू हेल्प आई, ठीक है। और जैसे कि हमने हमारा जो एरे है हमने डायनेमिकली बनाया था हेल्प वाला, तो इसको डिलीट भी कर देते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। हेल्प, तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस लाइन से हमने क्या करा, हमारे हेल्प के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने नम वन में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार दोबारा से देख लेते क्या करा हमने। सबसे पहले हमने एक हेल्प नाम का एरे क्रिएट करा डायनेमिकली, जिसकी साइज हमने डिक्लेयर करी एन प्लस एम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेल्प वाले एरे है वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, तो साइज एन प्लस एम ऑब्वियसली होगी, ठीक है। उसके बाद हमने तीन एलिमेंट्स बनाए, के इज इक्वल टू 0 जो कि हेल्प वाले एरे को ट्रेवर्स करने में मदद करेगा, और आई को जे, ताकि इस फॉर लूप में हम इनकी वैल्यूज को यूज कर पाए, ठीक है। आप सोचोगे हमने यहाँ पे इंट आई क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इस आई की वैल्यूज इस फॉर लूप के बाहर भी यूज कर रहे हैं इन वाइल लूप्स में,
ठीक है। अगर हम यहीं पे इंट आई लिख देते हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर लूप से बाहर यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल बन जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इस आई जे को इस लूप से बाहर लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 कंडीशन चलाई। ठीक है, जो कि बहुत ईजी कंडीशंस है। आपके एरेज़ को कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को और उनको एक-एक करके हेल्प वाले एरे में सॉर्ट कर देगी, स्टोर कर देगी बेसिकली। उसके बाद क्या होगा, आपका इन इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो उस टाइम पे आपका ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही हमारा एलिमेंट्स हेल्प के अंदर स्टोर होना बंद हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे रिस्पेक्टिव एरेज के अंदर, उनको हम इन वाइल लूप्स की मदद से और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आते आते हमारे जो हेल्प वाली एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स सॉर्ट होके सॉरी मर्ज हो जाएंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। उसके बाद जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें नम्स वन को रिटर्न करना है, इसके अंदर हमें सारे एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो इस वाले फॉर लूप की मदद से हमने नम्स वन के अंदर सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर लिया, मतलब रिप्लेस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने इसको हेल्प वाली एरे को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। हाँ, तो ये एक्सेप्ट रिजल्ट चल रहे हैं। ठीक है, रन हुआ था ये। हाँ, चल रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबमिट हो चुका है। तो ये रहा कोड। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक थर्ड एरे बना रहे हैं हेल्प नाम से। इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम इस वाले एरे में इसको कॉपी कर रहे हैं पहले एरे में। तो अगर इंटरव्यूअर हमसे कहे कि हमें विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करके ये करना है, बिना किसी थर्ड एरे को बनाए हमें इसको यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे। इसमें हमने जैसे कि हमने इसमें थर्ड एरे बनाया, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन तो नहीं रही, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी होगी ओ ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, तो अगर हमें बिना किसी स्पेस को यूटिलाइज करें, हमें अगर बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करे सेम क्वेश्चन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन में जीएफजी में खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करके हमें मर्ज करना है। इसमें भी सेम है, गिवन टू सॉर्टेड एरेज एरे वन एंड एरे टू ऑफ साइजेस एन प्लस एन एंड एम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, इसमें हमें एरे वन और एरे टू को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हमारे सारे एलिमेंट्स उनके अंदर आ जाए। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, एरे वन में 4 एलिमेंट्स है, एरे टू में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, आउटपुट हमें इन दोनों को ऐसे सॉर्ट करना है कि जैसे एरे वन में 0 1 2 3 आ जाए और एरे टू में 5 6 7 8 9 आ जाए, और इसके बाद इन दोनों को ये अपने आप मर्ज कर लेगा। ठीक है, ये जो ड्राइवर कोड दे रखा है इसमें, ठीक है, इसमें इसने अपने आप कर लिया होगा सब कुछ। हमें बस इसका फंक्शन लिखना है, हमें बस एरे वन और एरे टू के अंदर इस तरह से एलिमेंट्स को डाल देना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसमें आपका कोई भी स्पेस लग नहीं रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस दे रखा है ओ ऑफ वन। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन एम लॉग एन एम। ठीक है, ये बताऊंगा कैसे आ रही है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें इस वर्ड पे ध्यान देना होगा, इसमें क्या है, मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसको आपको समझाता हूँ एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे दो एरे है। ठीक है, मान लो अपने पास क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लो अपने पास दो एरे है। ठीक है, एक एरे ये है, एक दूसरा एरे ये है। ठीक है, ये दोनों सॉर्टेड है। ठीक है, मान लो ये ले लेते हैं 1357 और 02689, 1357। ठीक है, 135 और 7, और दूसरा क्या है 02689। 02, इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हो वीडियो को, समझ ऐसा अगर थोड़ा लेट लग रहा हो तो। 02689, 026
8 और 9। तो इस अप्रोच में हमें करना क्या है, ठीक है, हम दो पॉइंटर रखेंगे। एक जो हमारा पहला वाला पॉइंटर होगा वो हमें यहाँ पे पॉइंट करेगा 7 में, और दूसरा पॉइंटर जो होगा वो यहाँ पॉइंट करेगा 0 पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में है दोनों एरेज, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 7 को कंपेयर करेंगे और 0 को कंपेयर करेंगे। 7 तो भी 7 ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और इस पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कंपेयर करेंगे 5 और 2, अभी भी 5 2 से बड़ा है, तो हम इसको इनको भी स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे हम 5 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन एरोस को फिर से स्वैप कर देंगे। स्वैप मतलब इसको 3 पे कर देंगे और इसको 2 पे कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो अब यहाँ पे हमें स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसके इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे और इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑलरेडी इससे ग्रेटर ही होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो ये वाली एरे है उसको हमें सॉर्ट कर देना है, ठीक है। और जो ये वाली एरे है इसको भी हमें सॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम दो पॉइंटर बनाएंगे, एक जो कि यहाँ पॉइंट करेगा और दूसरा वाला यहाँ पॉइंट करेगा पहले वाले पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक लॉन्ग नाम से फर्स्ट एलिमेंट बनाते हैं, जिसे रखते हैं n-1, ठीक है। और एक और एलिमेंट बनाएंगे सेकंड के नाम से, जिसको बनाएंगे 0, ठीक है। तो इसके बाद एक वाइल लूप बनाएंगे, वाइल फर्स्ट आपका जब तक 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो जब तक m से छोटा है, ठीक है। जब तक हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंटर है वो 0 से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ना। हमारा फर्स्ट वाला पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा ना। तो लेकिन ये तो 0th इंडेक्स तो यहाँ है, तो ये ऐसे चलता रहेगा ना हमारा। तो जब तक 0 से बड़ा है, और ये जब तक यहाँ पे साइज कितनी है, m है मैक्सिमम साइज तो, और ये पॉइंटर 0 है, तो जब तक ये m से छोटा है और ये 0 से बड़ा है, तो हमने ये कंडीशन लिखी यहाँ पे, वाइल फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड लेस देन m, ठीक है। हमें क्या करना है, एक कंडीशन डालेंगे, इफ array1 ऑफ फर्स्ट अगर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन होगा यहाँ पे, हाँ ग्रेटर देन array2 ऑफ सेकंड, ठीक है। अगर जो पहले वाला है वो अगर ग्रेटर हुआ array2 के पहले वाले से, ठीक है, मतलब array1 का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन हुआ array2 के फर्स्ट एलिमेंट से, तो क्या करना है, हमें स्वैप करना है इन दोनों को, array1 फर्स्ट, ठीक है, कॉमा array2 ऑफ सेकंड, इन दोनों को हमें स्वैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट माइनस माइनस, ठीक है, और जो सेकंड है उसको प्लस प्लस करना है ना। ये तो करना है। जो फर्स्ट वाला है उसको हमें इस तरफ चलाना है पॉइंटर को, और जो सेकंड वाला उसको हमें इस तरफ चलाना है। तो फर्स्ट को माइनस माइनस करना है और सेकंड वाले को प्लस प्लस करना है, ठीक है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हुई
मान लो कि एरे एरे जो एरे वन है उसमें पहले से स्मॉलर एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी लेफ्ट वर्ड जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे अपने पोजीशन पे फिक्स रहेंगे और सही है वो, ठीक है, पहले से सॉर्टेड है, तो उस केस में हमें स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा इसके बाद, और जैसे हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा हमें लास्ट में क्या करना है, क्योंकि ये आपस में तो अनसॉर्टेड रहेंगे ना, अब इनको भी सॉर्ट करना है, तो अलग अलग इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, बस सॉर्ट लिख के यहाँ पे एरे वन कोमा एरे वन प्लस एन, ये एच टी एल होता है सॉर्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एरे टू कोमा एरे टू प्लस एम, ठीक। तो ये हमने कर दिया, इसको कंपाइल रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। ओ कंपाइलेशन एरर, स्वैप स्वैप में कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। हाँ यहाँ पे एरे टू होगा, यहाँ पे मैंने एस आर आर लिख दिया गलती से, तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं एक बार, हाँ, तो अब देख सकते हो कि हमारा आउटपुट सेम है एक्सपेक्टेड आउटपुट के, तो इसको सबमिट कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो टेस्ट केसेस तो सबमिट हो चुका है आपका, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो इसी के साथ हमने ये दो तरह के क्वेश्चन देखे। और हाँ, यहाँ पे आप कह रहे थे ना ये कैसे आया, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये ओ ऑफ एन प्लस एम एन लॉग एन कैसे आई, ठीक है। तो ये इस तरह से आई है, क्योंकि हम जब इस वाइल लूप को सॉल्व करेंगे तो वर्स्ट केस में ये क्या होगा, वर्स्ट केस में ये तो बनेगा बिग ओ ऑफ एन प्लस एम, ठीक है, प्लस, और जो हमने ये सॉर्टिंग फंक्शन लगाई, इनको भी तो करने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है ना, इनको इनको करने के लिए हमें लगता है एन लॉग एन। तो इसको इसके पास एन नंबर एलिमेंट्स थे, इसके पास एम नंबर एलिमेंट्स थे, तो इनके लिए हमें लगेंगे बिग ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस बिग ओ ऑफ एम लॉग एम। तो ये ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन में बनी है, क्योंकि हमने कोई भी तीसरा एरे यूज़ नहीं करा। तो इसी के साथ हमने दो क्वेश्चन कर लिए मर्ज सॉर्टेड एरे के, एक है एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके, जो कि बहुत ही बेसिक अप्रोच है, जो हर किसी के दिमाग में स्ट्राइक होता है, और ये है ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ वन में सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है यहाँ पे, और ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।